अगर हम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो हमें 3 चीज अपनी स्ट्रॉन्ग बनानी पड़ेंगी। कौन कौन सी 3 चीजें बताओ? एक तो सबसे पहले क्या, हमारी बॉडी, हमारा शरीर अच्छा चाहिए कि नहीं? स्वस्थ चाहिए? बताओ से यस और नो। बस इन 2 लोगों को चाहिए क्या? सबको चाहिए? आपको भी चाहिए? बोलो यस। तो बच्चों में ना बहुत हेजिटेशन आ गया है ना, और उसका कारण क्या है कि उनकी ना, जब उनकी क्रिटिसिज्म ज्यादा होता है, पॉइंट आउट ज्यादा करते हैं लोग उसको, इस वजह से उनके अंदर बहुत हेजिटेशन आ जाता है ना। और दूसरी चीज क्या चाहिए हमें सफल होने के लिए? माइंड चाहिए कि नहीं चाहिए? पढ़ाई किससे करते हैं हम? माइंड से करते हैं ना। आपको पता है माइंड कैसे स्ट्रॉन्ग बनता है? बताओ, किसको पता है माइंड कैसे मजबूत बनता है? बताया कभी स्कूल में? बताया किसी ने? सब होमवर्क दे देते हैं कि लो कल को ये करके लाना, इतना सारा होमवर्क दे देते हैं, लेकिन किसी ने कभी ये बताया कि माइंड को कैसे यूज करना है, कैसे होमवर्क करना है? बताया किसी स्कूल में? बताओ ना। बताते हैं? आपके स्कूल में सिखाते हैं कि कैसे याद रखना है, होमवर्क को याद कैसे रखना है? बताते हैं? मतलब बच्चे सारी पढ़ाई करके चले जाते हैं घर, लेकिन उन्हें कोई ये ट्रेनिंग नहीं देता कि मेमोराइज कैसे करना है, याद कैसे करना है। देता है? हम लोग भी तो पढ़े हैं, हम लोगों ने भी काफी पढ़ाई की है। आपको किसी आपके स्कूल में सिखाया गया था कि हाउ टू रिमेम्बर? क्यों जी प्रवीण जी? हमने भी बहुत पढ़ाई की है, आपने भी पढ़ाई की होगी। आपके स्कूल में सिखाया जाता था कि कैसे याद रखना है, हाउ टू रिमेम्बर। अब बताओ, जो चीज हमने बच्चों को सिखाई नहीं, हम उनसे वो एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हैं? अगर हमने बच्चों को डांस नहीं सिखाया तो हम उनसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बढ़िया डांस करें? कर सकते हैं, है ना? तो हमें जब उन्हें कोई टास्क दे रहे कि आपको ये सब याद करके लाना है, तो हमें ये भी सिखाना है कि कैसे करें याद। वो तरीका भी तो बताओ। अब जो अच्छे अच्छे शहर है, जब ये नॉलेज अब आ रही है सामने, अब स्कूलों में सब ट्रेनिंग शुरू की जाएगी, वो भी बहुत अच्छे अच्छे शहर होंगे, जबकि बहुत आसान है। अब मैं एक्चुअली बोर्ड का, हम यहाँ घर पे बोर्ड की व्यवस्था नहीं की, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। आपने एक वर्ड सुना होगा, सबने, पेरेंट्स ने, बच्चों ने भी सुना होगा। मेरी सब बात ध्यान से सुनना, ये पेरेंट्स के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है, ठीक है ना? सुन रहे हैं आप लोग? ओके। आपने सबने, बड़ों ने भी, बच्चों ने भी एक शब्द हमेशा सुना होगा, वो है नॉनसेंस। कितने लोगों ने सुना है? सुना है? पेरेंट्स ने भी सुना है? क्यों जी? आप लोग बोलिए, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग, मैं नया तो नहीं आप लोगों के लिए। सुना है, खूब बोला है। हाँ जब बच्चा काम नहीं करता खुद भी तो ये कह देते कि तुम्हें कुछ नहीं आता, नॉनसेंस। हाँ। तो कहते हैं, हम लोग मोस्टली बोल ही देते हैं, बोलते हैं ना हम लोग नॉनसेंस। आप मेरी बात को बोल के जाओ तो, मैं भी नया तो हूँ नहीं, आप सब मुझे जानते हैं, ठीक है ना? तो सबने सुना है, बच्चों ने भी सुना है ना? किसी ने किसी से सुना होगा, किसी ने बोला होगा। आपको नहीं बोला होगा तो आपके दोस्तों को, भाई बहन को किसी ने बोला होगा, बोला है ना? हाँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि नॉनसेंस ये जो शब्द है, ये 2 शब्दों से मिलके बना है। अंग्रेजी के भी हमारे गुरुजी बैठे हैं, ठीक है ना? 2 शब्दों से मिलके बना है, एक तो नॉन प्लस सेंस, ठीक है? और इसका सिंपल मीनिंग है कि जब हम अपनी सेंसेस को, अपनी इंद्रियों को यूज नहीं करते हैं या यूज करना जानते नहीं है, तो हम नॉनसेंस कहलाते हैं। समझ आ गया अब आपको? किनको बोलते हैं नॉनसेंस? बोलो बोलो, शर्माओ मत, बोलो बोलो, नहीं तो सीख नहीं पाओगे। किसको बोलते हैं नॉनसेंस? जो अपनी सेंसेस को यूज करना नहीं जानते या यूज नहीं करते। समझ आ गया? सेंसेस के बारे में पता है किसी को? आपको पता है सेंसेस क्या होती हैं? आपको पता है सेंसेस? देखो, बच्चों की क्या गलती भाई साहब, ये तो छोटे बच्चे हैं, बड़ों को भी नहीं पता होगा बहुत सारों को। इंद्रियां पता है? इंद्रियां क्या होती हैं? बताओ। आपको पता है? 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 किसी को नहीं पता। इंद्रियां क्या होती हैं? सेंसेस। हमारी 5 इंद्रियां होती हैं। इसलिए जो नई नई बीमारियों के नाम सुनते हैं ना, डिसलेक्सिया, कि वो बच्चा ए को उल्टा लिख रहा, सी को उल्टा लिख रहा, स्पेलिंग समझ में नहीं आ रही है, उसका रीजन ये है कि वो फोकस ही नहीं कर पा रहा। साइकोलॉजी में पढ़ाता है
स्पेन ऑफ अटेंशन का मतलब हमारी ध्यान लगाने की कितना समय है, कितना लंबी देर तक हम ध्यान लगा सकते हैं किसी चीज पे। और वो ये देखने में आ रहा है रिसर्च में घटता जा रहा बच्चों का और ज्यादा घट रहा है। क्यों? क्योंकि इसका कारण पता क्या है? टीवी में वो एक मिनट में चैनल चेंज कर रहे हैं, कहाँ उनका फोकस लग रहा। मोबाइल आ गया, मोबाइल में वो एक मिनट में तो 36 पिक्चर चेंज कर देते हैं। वो 1 मिनट में वो खुशी की चीज देख रहे, 1 मिनट में दुख की देख रहे, 1 मिनट में वो खाने की देख रहे, 1 मिनट में सोने की देख रहे, तो वो कंफ्यूज, उनका माइंड है ना, फोकस नहीं कर पा रहा। तो हमें करना क्या है एज ए पेरेंट? बच्चों को पहले चीज मैं बताऊं, कभी भी ना बच्चों को दोष नहीं देना है। हम लोग क्या करते हैं, सिंपली बच्चों पे लेवल लगा देते हैं कि ये बोलता ज्यादा है, ये कूदता ज्यादा है, ये हंसता ज्यादा है, ये रोता ज्यादा है, ये डरता ज्यादा है, लेकिन हम उसके कारणों को नहीं समझ रहे। अगर आपने लेवल लगा दिया, वो और मजबूत हो जाएगा उस पर। फिर जो लेवल आप बच्चे पे लगा दोगे, वो चीज में बढ़ती चली जाएगी। अगर आप उसे बोल दोगे कि शोर ज्यादा मचाता है, वो मचाएगा। तो लेवल नहीं लगाना, गलत लेवल तो बिल्कुल नहीं लगाना। अगर जैसे बच्चा बहुत मतलब शोर मचा रहा है, शैतानी कर रहा है, तो हम उसको मतलब फिर हम इरिटेट हो जाते हैं कि भाई बच्चा बहुत परेशान हो जाते हैं, तो फिर उसको कैसे मतलब करेंगे जिससे वो ना करे। हाँ जी। देखिए, इसके लिए मैंने कल ही हमने एक और चीज पढ़ी है, बहुत अच्छी, बहुत सिंपल। ध्यान से सुनना मेरी बात। ये बिहेवियर इज द रिजल्ट ऑफ मूड। क्या बताया? बिहेवियर इज द रिजल्ट ऑफ मूड। उसका दूसरा नाम भी है, उसको और क्लियर कर दूं। बिहेवियर इज द रिजल्ट ऑफ स्टेट ऑफ माइंड। बिहेवियर इज द रिजल्ट ऑफ, अंग्रेजी के शब्द को समझ लीजिए ज्यादा ध्यान से। बिहेवियर इज द रिजल्ट ऑफ स्टेट ऑफ माइंड। आप समझ गए? अगर बच्चा शोर मचा रहा है, तो आप बिहेवियर को ध्यान दे रहे हैं, उसके स्टेट ऑफ माइंड को दीजिए। वो बोर हो रहा है, वो खाली है, उस पर करने को कुछ नहीं है, उसका मन नहीं लग रहा है ना, वो आपका ध्यान पाना चाह रहा है, ये उसकी स्टेट, मानसिक स्थिति है। बिहेवियर तो वो एक लक्षण है। तो हम क्या करते हैं, हम लक्षण को दबाना चाहते हैं। इसे मैं हेल्थ की भाषा में बताऊं, जैसे बुखार होता है ना, बुखार तो आपका टेम्परेचर गर्म करके आपको बता रही कि जाओ किसी डॉक्टर के पास जाओ, वो सिग्नल दे रही सिर्फ, बट बुखार नहीं है। हम क्या करते हैं, बुखार हो गया तो हम घर में बैठे बैठे पैरासीटामोल ले लेते हैं, क्योंकि हम सोच रहे हैं इसका टेम्परेचर कम हो जाए बस। आप क्या कर रहे हैं, जो घंटी बज रही अलार्म की, उसको बंद कर रहे, और अंदर जो डैमेज हो रही वो होती रहेगी। आप समझिए? तो ऐसे ही वो जो बच्चा जो कर रहा है, वो तो एक अलार्म है, वो घंटी, कि मैं बोर हो रहा हूं, मेरा जी नहीं लग रहा, मुझे भूख लग रही, या मेरे पे ध्यान नहीं दे रहे, या मुझे पढ़ाई की टेंशन हो रही। आप समझ रहे? वो कोई ना कोई एक उसका आपका ध्यान खींचने के लिए वो कर रहा है। समझ गया? तो करना क्या है, आंसर करना क्या है उसका, उससे बात करनी है बच्चे से आराम से, कि हाँ बेटा क्या हुआ, या तो आप खुद ही जज करो उसको, भाई हम उसके पेरेंट है ना, और ये हमें देखना है कि वो कब ऐसा करता है, उससे आपको आंसर मिल जाएगा। कई बच्चे, कल भी एक पेरेंट से हमारी बात हो रही थी, वो बोल रहे जब भी इसे पढ़ने बिठाते हैं, उस समय बोलती है मुझे भूख लग रही, मुझे बाथरूम आ रहा है, मुझे टीवी देखना है। वो खुद ही बोल रही, हर सवाल में जवाब छुपा हुआ होता है। वो खुद ही बोल रही कि जब भी पढ़ने बैठती है, मतलब प्रॉब्लम कहाँ है, पढ़ाई में। और हम वो हमारे घर के पास ही रहते हैं, हम उनको देखते हैं, वो पढ़ाती कम है, बजाती ज्यादा है। बैठ जाओ, सुनो, उठना मत, जब तक होगा नहीं उठना मत। हमने उसको किसी बच्चे बोल दिया कि तुम होमवर्क करे बगैर उठना मत, अब तो उसको घुटन हो रही, वो कह रहा मैं किसी तो अब तो बहाने ढूंढने का, तो क्या भूख लग रही। अब आप बाथरूम के लिए तो मना करोगे नहीं, कुछ चीज नेचुरल कॉल्स होती है ना, बच्चों को भी पता कि किस चीज के लिए मना होने की नहीं। तो इनफैक्ट वो क्या कर रहा, आपको एक तरह से चैलेंज भी कर रहा हूँ आपको। एक बच्चा या बड़ा, हर एक के अंदर है ना अपनी एक स्वतंत्रता की एक इच्छा होती है, बच्चा या बड़ा, हर एक के अंदर, उसके अंदर फ्रीडम चाहिए उसको, हर एक को। चाहे आप एक 6 महीने का बच्चा जो अभी चलना ही सीखा, उसके हाथ में चम्मच दे दो, कोई चीज दे दो,
है ना, फिर आप उससे खींचो, दे देता है उल्लू, दे देता है क्या? वो क्या करता हो, पकड़ के रखेगा, छोड़ने का नहीं, वो अपनी पावर को अपने पास रखना चाहता है। और आप बच्चे को बोल रहे कि अब तुम्हें 1 घंटे हिलना मत यहाँ से, और वो 1 घंटे में सारे बहाने ढूंढ लेंगे हिलने के। सारी चीजें ऐसी बताऊंगी जो मना नहीं कर पाते, उन्हें पता है, क्योंकि उन्हें ये भी पता ना, ये तो खाने के लिए तो ये मेरे पीछे घूमते हैं, इन्हें मैं कह दूं खाना भूख लग रही, वो तो खुश हो जाएंगे, हलवा भी बनाएंगे, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो ये बहुत सारी साइकोलॉजी होती है इसके पीछे। ओके, तो अभी हम बात कर रहे थे सेंसेस की। तो हमारी कितनी सेंसेस होती हैं, इसको समझो, कितनी सेंसेस होती है हमारी? 5। सब मेरे साथ ऐसे ही सीखेंगे प्रैक्टिकल करके, ठीक है? बोलो, हमारी कितनी सेंसेस होती है? 5। ठीक है, कौन कौन सी होती है? नंबर 1 आईज, सब हाथ लगाइए। नंबर 1 दूसरी ईयर, तीसरी नोज, 4 टंग, टेस्ट टंग, है ना, और 5th स्किन। अब यहाँ पे ना एक चीज समझने की है, पेरेंट्स के लिए भी बच्चों के लिए भी एक चीज समझने की है कि इसमें स्किन में मसल्स भी आती हैं। स्किन में ना सिर्फ ऊपर की स्किन नहीं आती है, स्किन में पूरी मसल्स भी आती हैं, मसल्स। अब देखो, जो भी चीज हम सीखते हैं, जैसे में भूख लगती है, हाँ जी, जैसे में भूख लगती है तो कहाँ से सिग्नल लगता है? पेट से आता है या सिर में से? पेट से। तो वो लर्निंग कहाँ पे स्टोर हो गई? जो हमारी लर्निंग है ना, वो हमारी लर्निंग सिर्फ दिमाग में स्टोर नहीं होती है, वो हमारी लर्निंग पूरी बॉडी में स्टोर होती है, पूरे शरीर में, है ना। भूख का सिग्नल कहाँ से आता है? पेट से। और जब डर लगता है तो पूरी बॉडी से आता है ना। पैर भी, कहीं हमें कहीं स्टेज पे खड़ा होकर बोलना हो तो हमारे पैर ऐसे शेक करते हैं ना, घबराहट सी होती है ना, क्योंकि वो लर्निंग यहाँ पे है कि नहीं। और जब हम थक जाते हैं तो कमर हमारी बताती है क्या, एनर्जी कम हो जाती है, तो कमर बताती है ना थक गए। ऐसे पूरी बॉडी में स्टोर होता है। तो ये 5वीं सेंस है हमारी। बच्चों को हमें, अगर हम बच्चों के जो लेवल लगे हैं नॉन सेंस के, अगर हम उन्हें हटाना चाहते हैं तो हमें क्या करना है? उनको सेंसेबल बनाना है, इनकी सेंसेस को डेवलप करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट काम यही है, इनकी सेंसेस को डेवलप करना, क्योंकि जितनी ज्यादा इनकी सेंसेस डेवलप हो जाएंगी उतना ये पढ़ाई लिखाई में, खेल में, हर चीज को सीखने में सबसे फास्ट हो जाएंगे। हम कोई चीज कैसे सीखते हैं? कैसे सीखते हैं? अगर हम कोई चीज सीखना चाहें बाहर की दुनिया में से, हाँ, मतलब हम 5 सेंसेस से तो सीखते हैं। देख के सीखेंगे, नंबर 1 कैसे सीखेंगे? दूसरा, तीसरा करके, चौथा टेस्ट से भी हम सीखते हैं, है ना। अब जैसे मान लो वो है कोई नमक है, नमक, तो हम नमक को कैसे बताएंगे? टेस्ट करके, है ना। नमक को अगर हम देख के तो नहीं बता सकते, क्योंकि वो बुरा भी हो सकता है, चीनी भी हो सकती है, एक जैसी लगती है ना, और भी कोई केमिकल हो सकता है, और भी कोई पदार्थ हो सकता है, ऐसा होता है कि नहीं। लेकिन हम एग्जैक्टली किससे बताएंगे? टेस्ट से, ठीक है। तो इसलिए हमें अपनी सेंसेस को डेवलप करना है। और जो ये देखने में आया रिसर्च में कि जो इंसान होते हैं उनकी सबसे ज्यादा 3 सेंसेस स्ट्रॉन्ग होती हैं, सबसे ज्यादा 3। बाकी जो टेस्ट है, टेस्ट, और चौथा क्या बताया था? स्मेल। 5वां स्मेल। स्मेल जो है सूंघ के भी हम सीखते हैं, लेकिन इंसानों की लर्निंग में स्मेल का ज्यादा रोल नहीं है, ठीक है। तो हमारे इंसान के सीखने में सबसे ज्यादा रोल 3 चीजों का है। कौन कौन सी? नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 स्किन। बस ये ध्यान रखना, आप लोग 3 चीजों से सबसे ज्यादा सीख सकते हैं, 3 चीजों से, ठीक है। ओके, अब आपको जितना ज्यादा इसका अभ्यास करोगे अपनी सेंसेस को डेवलप करने का, उतना आप नॉन सेंस तो दूर चला जाएगा, आप सेंसेबल बन जाओगे। बनना चाहते हो आप लोग? क्या बनना चाहते हो? सेंसेबल। नॉन सेंस बनना चाहते हैं? सेंसेबल? बताओ। सेंसेबल, ओके। तो मैं आपको बताता हूँ अभी इसकी कैसे हम इनको, अब मैं आपको एक एक्सरसाइज कराऊंगा।
हम जो भी लर्निंग सीखते हैं, वो हम जो भी चीजें देखते हैं वो हमारे दिमाग में मेमोरी की तरह काम करते हैं। हम कहते हैं ना, हम बोलते हैं बच्चों को याद नहीं रहता, बच्चे भूल गए हैं, है ना, हम ये बोलते हैं ना। ठीक है, ओके, लुक हियर। हम बोलते हैं ना कि बच्चे पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं, बोलते हैं नहीं बोलते? ऐसा होता है, आप लोग पढ़ते तो भूल जाते हो। ऐसा होता है एग्जाम में आपको लगता है कि हमने याद तो किया था लेकिन अब याद नहीं आ रहा, ऐसा होता है? होता है ना। अब इसको समझो ऐसा क्यों होता है। देखो सर, ये माइंड की जो एक्सपेरिमेंट किए गए, एक्सपर्ट ने पता लगाया है कि हम जिस मूड में किसी चीज को पढ़ते हैं, बहुत समझने की बात है, वो उसी मूड में हमें याद आएगी। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लो, अगर कोई एक बहुत अच्छा क्रिकेट प्लेयर है